हेलो गाइस, मैं दीपा रावत एंड स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे वीडियो बनानी आती नहीं है, आज ही से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी हिस्ट्री के विषय में। ठीक है, हमारा अतीत क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, तो जो मैं इसमें हिस्ट्री का अध्ययन कर रही हूँ, ये एनसीईआरटी क्लास 6 का टॉपिक फर्स्ट है, जिसका नाम क्या है, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कब, कहाँ और कैसे क्या हुआ था। तो जो हमारा अतीत है, हम इसमें जानेंगे कि किस प्रकार के घरों में लोग पहले रहते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार को वो भोजन करते थे। जैसे कि आखेटक हो गया, कृषक हो गया, कलाकार हो गया, संगीतकार हो गया, पुरोहित हो गया, वैज्ञानिक हो गया। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में अपनी अतीत मतलब उसके बारे में जान सकते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक मानचित्र के थ्रू मतलब आपको बताऊंगी कब, कहाँ और कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक मानचित्र है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी कहाँ पे है? नर्मदा नदी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, मध्य भारत में नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी से क्या हुआ था, नर्मदा के नदी के तट पर ही लोग रह रहे थे। और अब यहाँ से यहीं से लोगों ने भोजन का आविष्कार किया था। मतलब भोजन जंगलों के मतलब पेड़ पौधों के जड़ों से, कुछ फलों का, कुछ फलों ऐसे इत्यादि अन्य उत्पादों का मनुष्य ने यहाँ पर निर्माण किया था। और यहीं से नर्मदा नदी से ही मनुष्य आखेट भी करने लगा। आखेट क्या होता है कि शिकार। ठीक है, तो जानवरों का शिकार करना भी मनुष्य ने यहीं से सीख लिया था। ठीक है, नर्मदा नदी से सीख लिया था। इसी में मानचित्र में आप देख रहे होंगे किरधर और सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, किरधर और सुलेमान पहाड़ी आपको यहाँ उत्तर पश्चिम में दिखाई दे रहे होंगे। क्योंकि जो मतलब दिशाएं होती है, दिशाएं कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। यहाँ पे हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, दक्षिण दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। ठीक, तो सुलेमान और किरधर पहाड़ी उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। और यहीं से क्या हुआ था, मनुष्य ने गेहूं और जौ की फसल को उपजाना आरंभ कर लिया था। ठीक है, अगर आएगा कि गेहूं और जौ की फसल को मनुष्य ने कहाँ उपजाना आरंभ किया, तो किरधर और सुलेमान पहाड़ी से गेहूं और जौ की फसल को उपजाना आरंभ कर लिया था। यहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी। ठीक है, गारो पहाड़ी, ये रही गारो पहाड़ी और ये रही विंध्य पहाड़ी। ठीक है, गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी। गारो पहाड़ी जो है ये उत्तर के पूर्व में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर और पूर्व, तो इन दोनों के बीच में क्या है? गारो पहाड़ी। तो उत्तर के पूर्व में गारो पहाड़ी है और मध्य भारत में क्या है? विंध्य पहाड़ी। तो इन पहाड़ियों से, गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ियों से क्या हुआ था? खेती का विकास हुआ था। ठीक है, गेहूं और जौ की फसल को उपजाना तो किरधर और सुलेमान पहाड़ी से आरंभ हो गया था। और खेती का विकास कहाँ से हुआ था? गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी है। इन दोनों पहाड़ियों से सबसे पहले चावल को उपजाया गया था। ठीक है, इन दोनों पहाड़ियों से क्या उपजाया गया था? सबसे पहले चावल। चावल के साक्ष्य मिले थे, मतलब चावल की खेती यहाँ हुई थी गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी से। ठीक है, इसी मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा सिंधु नदी। ठीक है, ये रही सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी मतलब क्या होता है? सहायक नदी जो नदियां मतलब एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, जैसे झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और ब्यास नदी। ये सभी नदियां पानी लाकर कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी से क्या हुआ था? सिंधु नदी में 47,000 वर्ष पूर्व, ठीक, 4700 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ नगर बस चुके थे। ठीक, नगर मतलब फले फूले थे यहीं से। और यहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा गंगा नदी। तो गंगा नदी में क्या होता है? 2700 की 1000, 2700 वर्ष पूर्व। ठीक, यहाँ से भी क्या हुआ था? मतलब इस गंगा नदी के किनारे नगर बसने लगे। ठीक, नगरों का निर्माण किया जाने लगा। यहीं पे जो आपको गंगा नदी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, गंगा नदी आप यहाँ पे देख सकते हैं। गंगा नदी, जो गंगा की सहायक नदी सोन नदी, यमुना नदी है। तो गंगा के दक्षिण में जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो जो गंगा के दक्षिण में
नदियां हैं। ये मतलब ये मगध का एक जो गंगा नदी है, तो प्राचीन काल में ये जो क्षेत्र है ये मतलब मगध के नाम से जाना जाता है। और मगध वर्तमान में कहाँ है, बिहार में स्थित है। ठीक है। तो जो यहाँ का शासक था, शासक मतलब जो शासन करता था, जो यहाँ का शासक था वो बहुत ही मतलब शक्तिशाली था। तो उसने एक राज्य का निर्माण किया। तो राज्य का निर्माण कहाँ से हुआ था, मगध बिहार से हुआ था। जब उसने राज्य का निर्माण किया तो अन्य, ठीक है, अन्य देशों में भी राज्य का निर्माण होने लगा था। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।